नमस्कार मित्रों, एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए और सामान्य जानकारी के हिसाब से आप जानते हैं कि 2019 में एक अधिनियम आया जिसके तहत कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा हुई है, अर्थात लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए हैं, इसलिए यह पूरा मामला चर्चा में है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने के पहले अगर आप हमारे एलिमेंट क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि जो भी नई वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए बात करते हैं वीडियो सेशन की तरफ और इसके टाइटल को समझते हुए पूरे सेशन को हम समझने का प्रयास करते हैं। लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा आखिर क्यों की गई? लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा क्यों की गई? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? उस जिलों की जो सीमाएं हैं वो किन किन राज्यों से मिलती है? इन सभी मुद्दों पर आइए हम बात कर लेते हैं। 5 नए जिले, उन 5 नए जिलों में कौन कौन से जिले हैं चर्चा के बिंदु में हम बात करेंगे। खबर क्या है, चर्चा में क्यों इसकी भौगोलिक स्थिति है, कौन से जिले घोषित हुए हैं, नए जिले बनाए जाने के कारण क्या है और लद्दाख का महत्व क्या है। 26 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा कर दी है। गृह मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा का फैसला किया है। गृह मंत्री ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है, इसलिए यह पूरा मुद्दा चर्चा में आ गया है। लद्दाख की अवस्थिति को आइए देखते हैं, इसके सीमा क्षेत्र को जानेंगे। तो यह पूर्व में चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के आसपास है, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश। अवस्थिति को देखते हैं, सीमा क्षेत्र में बात करते हैं तो यह पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से सटा हुआ है, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में जम्मू और कश्मीर तथा पाकिस्तान प्रशासित गिलगित बल्तिस्तान से घिरा हुआ है। उत्तर की अगर बात करें तो काराकोरम दर्रा से घिरा हुआ है। नदी प्रणाली लद्दाख की बात करें तो सिंधु नदी और इसकी प्रमुख सहायक नदियां श्योक, नुब्रा, चांग, चेनमो, हांगले, जास्कर और सुरु नदी है। अगर लद्दाख के जलवायु की बात करें तो लद्दाख में बेहतर कठोर जलवायु है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचे तथा सूखे स्थानों में से एक है। पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान और सूखे स्थानों में से एक है हमारा लद्दाख। शीत मरुस्थल, आर्कटिक और रेगिस्तानी जलवायु की संयुक्त विशेषता यहाँ पर पाई जाती है, जो घाटी की तली और सिंचित क्षेत्रों को छोड़कर पूरा क्षेत्र वनस्पति से रहित है। मतलब यहाँ पर वनस्पति नहीं है, केवल घाटी वाले क्षेत्रों को छोड़ दी जाए, घाटी के तली क्षेत्र को छोड़ दें और जो सिंचित एरिया है उसको छोड़ दें तो पूरे क्षेत्र में वनस्पति कहीं है ही नहीं। शीत ऋतु में -40 डिग्री सेल्सियस से ग्रीष्म ऋतु में 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। मतलब इसमें टेम्परेचर का अंतराल कितना है, 95 डिग्री टेम्परेचर का उतार चढ़ाव होता है। यहाँ पर अत्यंत कम वर्षा होती है, 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक बर्फ होती है, वर्षा होती है। अधिक ऊंचाई और कम आर्द्रता विकिरण स्तर में विश्व में सबसे अधिक है विकिरण स्तर, और अधिक ऊंचाई और कम आर्द्रता विकिरण स्तर में विश्व में यह प्रथम स्थान पर है। यह है लद्दाख की विशेषता। कौन कौन से जिले बने, पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि अगस्त 2019 में धारा 370 को निरस्त कर दिया गया। धारा 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक का नाम जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम लद्दाख हो गया। 370 धारा को निरस्त कर दिया गया, 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। क्षेत्र में नई प्रशासनिक दर्जे को लेकर काफी समस्याएं उत्पन्न हुई है। लद्दाख द्वारा जो सांस्कृतिक एवं जनसांख्यिकीय पहचान का अधिकार, अधिक स्वायत्त और सुरक्षा की मांग हो रही थी। वर्तमान में लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल, लेकिन अब 5 जिले नए बन गए हैं, जिससे अब लद्दाख में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। दोनों जिले अपनी स्वायत्त जिला परिषदें हैं, उन पर शासन करती है। जो लेह और कारगिल लद्दाख के 2 जिले हैं उनमें स्वायत्त जिला परिषदें हैं और वो अपना स्वयं का शासन करती है। अब 5 नए जिले कौन कौन से बने हैं, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये जिले बन गए और 2 जिले थे ही, लेह और कारगिल। तो अब लद्दाख में जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 7 किए गए। तो उद्देश्य इसका था भौगोलिक और प्रशासनिक चुनौतियां, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। भौगोलिक और प्रशासनिक चुनौतियां थी, उस क्षेत्र को क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना भी इसके पीछे का एक उद्देश्य था। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, भौगोलिक स्थिति अत्यधिक दुर्गम है, जानते ही हैं
कि जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ही है, जिससे जिला प्रशासन को जमीनी स्तर तक पहुंचने में बहुत कठिनाई होती थी। 2 ही जिले थे। कौन कौन से जिले थे आपने जाना, कारगिल और लेह, 2 ही जिले ही थे इसमें। अब जिले कितने हो गए? 7 जिले हो गए। एक विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के लिए पीएम के दृष्टिकोण से नए जिले प्रशासनिक मैनेजमेंट के प्रशासनिक व्यवस्था के लिए निर्माण से लोगों को मिलने वाले लाभ और उनके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए यह जिलों को और अधिक बढ़ाना एक बहुत अच्छा कदम माना जा रहा है। हर गली मोहल्ले में शासन व्यवस्था इससे मजबूत होगी। लद्दाख के महत्व की आइए अगर हम बात करते हैं तो भू स्थानिक अवस्थिति को देखते हैं तो सियाचिन और अक्साई चीन को लेकर पाकिस्तान और चीन के साथ इसका टकराव है। इन संघर्षों की पृष्ठभूमि में लद्दाख का भू स्थैतिक महत्व बढ़ गया और यह प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर। भू स्थैतिक महत्व, जो भू स्थैतिक महत्व क्यों इसका बढ़ गया है? सियाचिन और अक्साई चीन को लेकर पाकिस्तान और चीन के साथ इसका जुड़ाव है, इसलिए जो लद्दाख है उसका भू स्थैतिक महत्व काफी ज्यादा है। लद्दाख सिंधु जल सीमा के ऊपरी हिस्से के भीतर भारत 120 मिलियन लोगों, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब तथा राजस्थान हेतु जल संसाधन की व्यवस्था करता है। बात करते हैं लद्दाख में तो वार्षिक सौर विकिरण की बात करते हैं तो वार्षिक सौर विकिरण उच्च इंसुलेशन के साथ है। भारत के जो अन्य क्षेत्र हैं के लिए औसत से अधिक है। भूतापीय क्षमता को अगर हम देखा जाए तो कुछ सर्वेक्षणों द्वारा अन्वेषण और विकास के लिए उपयुक्त गहराई पर भूतापीय संसाधनों की खोज की गई है। पर्यटन उद्योग की अगर हम बात करें तो लामा भूमि छोटे तिब्बत के रूप में लोकप्रिय है। अब छोटा तिब्बत किसको कहते हैं? लामा भूमि को। लामा भूमि कहाँ पर है? लद्दाख में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछेगा कि लामा भूमि कहाँ है, तो लामा भूमि कहाँ है? छोटे तिब्बत लद्दाख में। लगभग 9000 फीट 25,170 की फीट की ऊंचाई पर है। 9000 फीट से लेकर 25,170 फीट तक इसकी ऊंचाई है। ट्रैकिंग और पर्वतारोहण से लेकर विभिन्न मठों के बौद्ध पर्यटन है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, जुड़ने की बात करें, मतलब पर्यटन में कनेक्टिविटी की हम बात करें तो क्षेत्र में स्थित दर्रे मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, चीन और मध्य पूर्व को जोड़ते हैं। जो यहाँ पर जो दर्रे हैं वह मध्य एशिया को जोड़ेंगे, दक्षिण एशिया को जोड़ेंगे, चीन और मध्य पूर्व को भी जोड़ते हैं। बाजार की पहुंच की अगर बात करें तो दक्षिण एशियाई देश इस क्षेत्र के माध्यम से मध्य एशियाई बाजारों तक पहुंच सकते हैं। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान यूरेनियम, कपास तेल और संसाधनों से समृद्ध है। क्या मांग है, आइए इस पर बात करते हैं। तो लद्दाख चाहता है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, अधिक राजनीतिक स्वायत्तता होगी। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो अधिक राजनीतिक स्वायत्तता होगी। अभी आपने देखा 370 धारा हटने के बाद 2024 में अभी कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने के बाद जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसकी निर्भरता केंद्र पर भी है। लेकिन अगर वही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित थे, अगर पूर्ण राज्य होता तो कुछ स्थितियां अलग होती। वही लद्दाख चाह रहा है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, अर्थात राजनीतिक स्वायत्तता मिले। छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा के उपाय, स्वदेशी आबादी के सांस्कृतिक, भाषाई और भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा के लिए नौकरियों में आरक्षण, पृथक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण हो, प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट जनसांख्यिकी और भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाने वाले निर्वाचन क्षेत्र बने। और जब निर्वाचन क्षेत्र बनेंगे तो वहां से जो लोग प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे और प्रतिनिधि जाएंगे तो उस क्षेत्र के विकास के बारे में, वहां की विशेषताओं के बारे में, वहां की जो स्थितियां हैं उनको पटल पर रखेंगे और उससे उस क्षेत्र का विकास होगा। वही बात यह कह रहा है। लेह व कारगिल के लिए अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की जाने की वहां के लोगों के द्वारा मांग की जा रही है। ये रहा पूरा मामला। लेह में अभी तक, क्षमा चाहेंगे, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां अभी तक 2 ही जिले थे, लेह और कारगिल। लेकिन अगस्त में गृह मंत्री के द्वारा घोषणा की गई है कि यहाँ पर 5 नए जिले बनाए जाएंगे, तो अब लद्दाख में जिलों की संख्या 7 हो जाएगी। ये रहा पूरा मामला। हमने लद्दाख की भू स्थितिक, कनेक्टिविटी और जितने इससे जुड़े हुए जितने मसले हो सकते हैं उन पर हमने गहनता से बात किया। आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।